अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब ये वाले फ़िक्रात क्या हैं कि आगे एक पेट्रोल पंप है, आगे एक हॉस्पिटल है, आगे एक अस्पताल है, आगे मोड़ है, आहिस्ता चलाओ, आगे पुलिस वाले खड़े हैं, आगे एक मार्केट होगी। तो ये इस तरह के हमारे पास आज के इस लेसन में सेंटेंसेस हैं। इन सब के अंदर कॉमन चीज़ क्या है? एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वो है आगे। ठीक है, हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो चीज़ आगे है या आगे थी या आगे होगी। आज के इस लेसन में हमने देखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। क्या इनके लिए भी हम नेक्स्ट का वर्ड ही यूज़ करेंगे? तो इस चीज़ को हमने आज के इस लेसन में समझना है। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जब आगे का वर्ड आता है ना, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि वो चीज़ आगे रास्ते में मौजूद है, वो चीज़ आगे है, तो उस वक्त हम दो अल्फाज जो है ना वो इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं। दो लफ्ज़ है जिनका इस्तेमाल करते हैं। एक है अहेड, ठीक है, आगे के लिए यूज़ करेंगे अहेड, और दूसरा होता है फर्दर। अहेड और फर्दर, यहाँ पे हम नेक्स्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते। वो आगे जाके रीज़न देखते हैं कि हम नेक्स्ट का वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों का मतलब यही है, दोनों जो वर्ड्स हैं ना, ये अहेड और फर्दर, दोनों का मतलब यही है कि सामने की तरफ हम इशारा करते हैं कि कुछ फासले पर ये चीज़ मौजूद है या थी, या जो भी चीज़ है, जिस भी टेंस की हम बात करेंगे कि ये चीज़ सामने है, उसके लिए हमने अहेड या फर्दर का वर्ड यूज़ करना है। अब उसकी कुछ मिसाल देख ले। जैसे हम बोल रहे हैं देयर इज़ अ हॉस्पिटल अहेड, देयर इज़ अ हॉस्पिटल अहेड, आगे एक अस्पताल है। देयर इज़ अ हॉस्पिटल अहेड, देयर इज़ अ ब्रिज फर्दर, आगे ब्रिज है, आगे एक ब्रिज है। तो ये इस तरह हम इन सेंटेंसेस के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब जब रास्ते में आगे कोई चीज़ मौजूद है, किसी चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं कि आगे ये चीज़ मौजूद है, तो उसके लिए नेक्स्ट का वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट का वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि देयर इज़ अ हॉस्पिटल नेक्स्ट, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह ये सेंटेंस नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट का वर्ड यूज़ क्यों नहीं करना, वो आगे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अक्सर तो यही समझा जाता है, आगे का मतलब है नेक्स्ट। ठीक है, कि नेक्स्ट देयर इज़ अ स्कूल, ठीक है, आगे एक स्कूल है। तो इस तरह अगर ये सेंटेंस बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है वो देख ले कि जब भी हमने नेक्स्ट का वर्ड यूज़ करना है तो नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगला नंबर, अगली बारी, अगली लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में अगला नंबर, तो उसके लिए हम नेक्स्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला स्टूडेंट कम हेयर। ठीक है, अगले स्टूडेंट को हम बुला रहे हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट तुम आओ। ठीक है, कम हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईजी, अगला सवाल ईजी है। तो जब हम किसी चीज़ की बारी की बात करते हैं ना कि अगली बारी, ठीक है, यहाँ किसी चीज़ कोई लिस्ट में है तो अगली चीज़, तो उस वक्त हम नेक्स्ट का वर्ड यूज़ करते हैं आगे के लिए। लेकिन जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं कि रास्ते में या सामने आगे ये चीज़ मौजूद है, तो उस वक्त हमने आगे के लिए नेक्स्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना। उस वक्त हम यूज़ करेंगे अहेड या फिर फर्दर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इन सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर एक दो सेंटेंसेस देखे थे कि देर इज़ अ स्कूल, ठीक है, देर इज़ अ ब्रिज अहेड, तो इन सेंटेंसेस के अंदर देर का इस्तेमाल हो रहा है, देर एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, आगे एक स्कूल है, आगे एक बाज़ार है। अब ये भी सेंटेंस देखें तो इनके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट इनके अंदर नहीं आ रहा दोनों सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट ना हो तो इंग्लिश में वहाँ पर हम जुमला बनाने के लिए देर का वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, ताकि ये ज़रा नेचुरल साउंड करे हमारा सेंटेंस। ठीक है, अगर आप देर के बगैर भी बोलेंगे तो फिर भी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन वो ज़्यादा नेचुरल साउंड नहीं करता। तो इसलिए ग्रामर को ठीक रखने के लिए तो ये हम देर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमने देयर का वर्ड ही यूज़ किया करना है सब्जेक्ट के तौर पर इन सेंटेंसेस में। उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाया करेगा।
हेल्पिंग वर्ब का आपने ख्याल रखना है कि अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फिर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़ आ जाएगा या फिर आर आएगा। अगर सिंगुलर चीज़ है तो फिर इज़ आएगा, अगर प्लूरल है तो फिर आर। इसी तरह अगर पास्ट का जिक्र हो रहा है, पास्ट की कोई हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ थी, ठीक है, तो उस वक़्त हमने वाज या फिर वर का इस्तेमाल करना है। और अगर फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो फिर विल बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी, वो नाउन आ जाया करेगा, और उसके बाद फिर अहेड या फिर फर्दर का वर्ड हमने लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेना करना है। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है कि आगे एक स्कूल है, आगे एक स्कूल है। अब सबसे पहले तो आएगा देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज़ आ रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है और स्कूल भी सिंगुलर है, ठीक है, एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं। देयर इज़ अ स्कूल अहेड, देयर इज़ अ स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। अगला सेंटेंस देखें कि आगे एक पुल है, आगे एक पुल है, आगे एक ब्रिज है। देयर इज़ अ ब्रिज अहेड, सबसे पहले देयर आ गया, ठीक है, क्योंकि उर्दू सेंटेंस के अंदर यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। जब उर्दू में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो फिर इन सेंटेंसेस के लिए हम देयर का वर्ड यूज़ करते हैं। देयर आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे, फिर इज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, ठीक है। देयर इज़ अ ब्रिज, और जो ब्रिज है जो नाउन है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। देयर इज़ अ ब्रिज अहेड, इसलिए यहाँ पे हमने इज़ का इस्तेमाल किया। अगर कोई चीज़ प्लूरल होती तो फिर हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल करते। देयर इज़ अ ब्रिज अहेड। और नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है कि आगे एक पुलिस वाला खड़ा है। देयर इज़ अ पुलिस मैन स्टैंडिंग अहेड, देयर इज़ अ पुलिस मैन स्टैंडिंग अहेड, आगे एक पुलिस वाला खड़ा है। आगे एक स्कूल होगा, आगे एक स्कूल होगा, अब ये आगे स्कूल होगा, ठीक है। अब इस तरह भी इसे बोल सकते हैं। एक का वर्ड जो है ना ये आप मेंशन करें ना करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे स्कूल होगा, देयर विल बी अ स्कूल अहेड। अब ये वाला सेंटेंस देखें, ये प्रेजेंट का फ्यूचर का आ रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर का है कि आगे ये चीज़ होगी, तो उस वक्त हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। ये देखें विल बी अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। देयर विल बी अ स्कूल अहेड, देयर विल बी अ स्कूल अहेड, आगे स्कूल होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि आगे पेट्रोल पंप होगा, देयर विल बी अ पेट्रोल पंप अहेड, आगे पेट्रोल पंप होगा, देयर विल बी अ पेट्रोल पंप अहेड। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास अगला सेंटेंस है आगे एक बस स्टॉप है, आगे एक बस स्टॉप है, देयर इज़ अ बस स्टॉप अहेड, देयर इज़ अ बस स्टॉप अहेड, आगे बस स्टॉप है। अब यहाँ पे देखें जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस आ रहे हैं सब के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अहेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी हम नेक्स्ट नहीं लगा रहे, ठीक है। अब क्योंकि हम रास्ते में किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि रास्ते में ये चीज़ आगे मौजूद है, सामने ये चीज़ होगी, तो उस वक्त हमने अहेड का वर्ड यूज़ करना है आगे के लिए, ठीक है। अब ये भी सेंटेंस क्या है कि देयर इज़ अ बस स्टॉप अहेड, आगे बस स्टॉप है। अगला सेंटेंस है कि आगे एक मोड़ है, आहिस्ता चलाओ, ठीक है, आगे मोड़ है, आहिस्ता चलाओ। देयर इज़ अ टर्न अहेड, देयर इज़ अ टर्न अहेड, आगे मोड़ है, ड्राइव स्लोली, देयर इज़ अ टर्न अहेड, ड्राइव स्लोली, आगे मोड़ है, आहिस्ता चलाओ, आगे ख़तरनाक मोड़ है, आहिस्ता चलाओ, ठीक है। देयर इज़ अ डेंजरस टर्न अहेड, ड्राइव स्लोली। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है कि आगे एक मार्केट होगी, आगे मार्केट होगी, तुम खरीदारी कर सकोगे या तुम खरीदारी वहाँ से कर सकते हो। देयर विल बी अ मार्केट अहेड, यू कैन डू शॉपिंग, देयर विल बी अ मार्केट अहेड, यू कैन डू शॉपिंग। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं, जिनमें पहला सेंटेंस है कि आगे एक सिग्नल है, आगे एक सिग्नल है, ठीक है, आगे एक मस्जिद है। तो अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।